नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका की, हम बात करेंगे रूस की और बात करेंगे अमेरिका और रूस के बीच में कोल्ड वार का जो नया चैप्टर शुरू होने वाला है उसकी। हुआ कुछ यूं है कि पिछले दिनों बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को वहां के इंटेलिजेंस अधिकारियों ने ये खबर दे दी, ये जानकारी दे दी कि रूस अंतरिक्ष में परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है। उन्होंने जानकारी ये दी, सीधा ये कह दिया कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में रूस सीधा परमाणु हमला कर दे अमेरिका के सारे सैटेलाइट सिस्टम पे, अंतरिक्ष में पूरा कम्युनिकेशंस लाइंस डाउन कर दे अमेरिका का। और ये खबर जैसे ही मिली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, वहां पर बैठकों का दौर शुरू हो गया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, सेक्रेटरीज, इंटेलिजेंस के अधिकारी सारे मिलकर पूरी प्लानिंग करने लगे, उसकी काट ढूंढने लगे और ये पूछा जाने लगा कि ये जो खबर अभी इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने दी है, क्या वो सच है? और अगर ऐसा है तो उसका आधार क्या है, उसकी काट क्या है? और इसीलिए मैंने यहां पर पीछे लिख रखा है, रूस का नया प्लान, अंतरिक्ष में परमाणु युद्ध। तो आइए अब समझते हैं, जानते हैं कि आखिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को यह जानकारी पहले किसने दी, उसका आधार क्या था और अमेरिका की अखबारों में क्या छप रहा है। हम आखिर इस खबर को कैसे मान ले, कैसे दुनिया इस पर भरोसा कर ले और अमेरिका पर, नेटो के देश पे और पूरी दुनिया पर यह जो जानकारी आई है, यह जो प्लानिंग अगर रूस कर रहा है तो उसका क्या असर होगा। सबसे पहले आइए अब ये देखते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को यह जानकारी आखिर कहां से मिली। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है माइक टर्नर। ये हाउस इंटेलिजेंस कमिटी के चेयरमैन है। हाउस इंटेलिजेंस कमिटी के चेयरमैन है। इन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को जो जानकारी दी उसे उन्होंने सोशल मीडिया पर, एक्स पर शेयर किया। तो ये मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। इन्होंने यहां पर ये लिखा था, टुडे द हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमिटी ऑन इंटेलिजेंस हैज मेड अवेलेबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस इंफॉर्मेशन कंसर्निंग अ सीरियस national security threat. I am requesting that President Biden declassify all information relating to this threat so that Congress, the administration, and the allies can openly discuss the action necessary to respond to the threat. हुआ यूं कि जब ये जानकारी उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जब माइक टर्नर ने, हाउस इंटेलिजेंस कमिटी के चेयरमैन ने, जब इन्होंने सरकार को ये बता दिया तो उसके बाद ये खबर धीरे धीरे फैलने लगी। वहाँ के जो सीनेटर्स हैं उनमें बात फैलने लगी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े अधिकारियों में ये बात फैलने लगी, मीडिया में जाने लगी और उसके बाद मीडिया ने इसे तूल देना शुरू किया, वहाँ पर खबरें छपने लगी। तो अब ये देख लेते हैं कि आखिर अमेरिका के अखबारों में इसका छपा क्या है, क्या जानकारी छपी है। यहाँ ये CNN के वेबसाइट पर जो जानकारी थी वो ये है, यूएस हैज न्यू इंटेलिजेंस ऑन रशिया न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज इन स्पेस। मतलब यूएस के पास नई इंटेलिजेंस की जानकारी है, उनके पास खुफिया जानकारी है अमेरिका के पास कि रूस न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज इन स्पेस, अमेरिका, रूस अंतरिक्ष में परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है। The US has new intelligence on Russian military capabilities related to its efforts to deploy a nuclear anti-satellite system in space. पूरी कहानी यहीं पर है। अमेरिका के अधिकारियों ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को यह बताया कि रूस ने यह पूरी प्लानिंग कर ली है या उसने कर लिया है, न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट सिस्टम, न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट सिस्टम। उनका यह कहना है कि रूस ने पूरी तैयारी कर ली है या ऐसा कर चुका है कि अंतरिक्ष में एक न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट सिस्टम डिप्लॉय कर दिया जाए। The intelligence was briefed to the Congress and key US allies, and some lawmakers say
it is serious enough that it should be declassified and made public. जब ये जानकारी वहां के कांग्रेस के सेनेटर्स को, कांग्रेस के मेंबर्स को जब बताया गया और वहां यूएस के एलाइज को बताया गया, मतलब उसके मित्र देशों को जब ये जानकारी दी गई, तो वहां ये डिमांड उठने लगी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये पूरी जानकारी पूरे देश को, मतलब पूरा अमेरिका को बताना चाहिए और पूरी दुनिया को इसकी जानकारी देनी चाहिए. While the intelligence is concerning, multiple senior member of the Congress briefed on the information on Wednesday. हुआ ये कि कांग्रेस के जितने वहां पे मेंबर्स हैं, मतलब संसद के जो मेंबर्स हैं, सांसद है वहां के, उन्हें ये ब्रीफ दे दिया गया. While members of Congress downplayed the immediacy of the threat, an anti-satellite weapon placed in orbit around Earth would pose a significant danger to U.S. nuclear command and control satellites, said Hans Christensen, director of the Nuclear Information Project of Federation of American Scientists. वहां जब कांग्रेस के जो सदस्य हैं उन्होंने कहा कि ये बहुत सीरियस बात नहीं है, अभी ये जानकारी पुख्ता नहीं है कि रूस ने वहां पर डिप्लॉय कर ही दिया है एक न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट सिस्टम, लेकिन जो अमेरिका के फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर हैं हैंस क्रिस्टेनसेन, उन्होंने कहा यह बहुत ही खतरनाक है, चिंताजनक है और अमेरिका को इस पर पूरी जानकारी पता करना चाहिए. और उन्होंने यह भी कहा कि ये सिग्निफिकेंट डेंजर टू यूएस न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सैटेलाइट्स. उन्होंने कहा कि अगर ये सच है तो ये अमेरिका का जो सैटेलाइट सिस्टम है, ये जो न्यूक्लियर कमांड हमारा है, जो सैटेलाइट से हम कंट्रोल करते हैं, इन सब पे बड़ा खतरा हो सकता है. इफ इट इज ऑर्बिटल, इट्स a new level of threat, whether it's nuclear or not, said Christensen. जो उन्होंने क्रिस्टेंसन ने कहा, जो वैज्ञानिक जो है, उन्होंने ये कहा कि अगर ये ऑर्बिटल है, मतलब ये हुआ कि रूस ने अगर डिप्लॉय कर दिया है और अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में अगर वो घूम रहा है, तो ये बिल्कुल ये मामला नहीं बनता है कि वो न्यूक्लियर है या नहीं है. उनका ये सीधा कहना था कि अगर एंटी सैटेलाइट सिस्टम कोई नया वहां पर डिप्लॉय रूस ने कर दिया है, तो अगर वो न्यूक्लियर ना भी हो, तब भी वो अमेरिका के न्यूक्लियर कमांड के लिए और सैटेलाइट सिस्टम्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है. तो ऐसे में अगर ये जानकारी पुख्ता हो जाए, ये जानकारी सही निकल आए कि रूस ने वहां पर अंतरिक्ष में लो अर्थ ऑर्बिट में एक न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया है, तो जाहिर है ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के, नेटो कंट्रीज के और दुनिया भर के देशों को बहुत बड़ी चिंता में डालने वाला ये मामला बनता है. यूएस इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि रूस की आर्मी स्पेस में न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट सिस्टम तैनात करना चाहती है. इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा है कि रूस अब अंतरिक्ष में युद्ध की तैयारी कर रहा है, जो कि पूरी मानव सभ्यता के लिए खतरनाक है. आपको यह लाइन नहीं पढ़ा जा रहा होगा, इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया है कि पूरा मामला है क्या. अब एक और खबर देख लेते हैं. ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, जो वहां जानकारियां जो छप रही थी, वही न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूं. रशियाज एडवांसेस ऑन स्पेस बेस्ड न्यूक्लियर वेपन draw US concerns. A congressman's cryptic statement about new intelligence set Washington abuzz and infuriated White House officials. मतलब ये कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि जब जानकारी आ गई है कि रूस जो है अब अंतरिक्ष में परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, तो ये जानकारी जैसे ही आई तो अब अमेरिका को चिंता सताने लगी है. अमेरिका में जो इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने जो अभी जानकारी दी, उसके ठीक पहले, कुछ दिन पहले यानी 9 फरवरी को रूस ने एक रॉकेट लॉन्च किया, और वो भी क्लासिफाइड पेलोड के साथ. क्लासिफाइड पेलोड का मतलब ये होता है कि देश जो भी ऐसी कोई रॉकेट लॉन्च करता है, कोई ऐसा रॉकेट, तो वो जानकारी नहीं देता है दुनिया भर को कि उसके पेलोड में क्या है, और इसी को क्लासिफाइड पेलोड कहते हैं. तो आइए पहले ये समझ लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या था. सोयूज 2-15 लॉन्चेस क्लासिफाइड पेलोड. मतलब ये हुआ कि सोयूज 2 है, उसने एक क्लासिफाइड पेलोड लॉन्च किया, रॉकेट से लॉन्च किया रूस ने. और ये कब हुआ था? तो ये 9 फरवरी को हुआ था. मिलिट्री पर्सनल इन प्लेसेटेक
opened the 2024 Russian orbital launch campaigns with the liftoff of Soyuz 2 rocket on February 9, carrying a payload for the Ministry of Defense. यहां पर यह जानकारी बताई जा रही है और ये जो जानकारी है russianspaceweb.com पे थी। तो यहां पर जानकारी ये बताई जा रही है कि 9 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रशिया के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया गया और उस पे जो पेलोड था उसकी जानकारी दुनिया को नहीं बताई जा रही है, वो क्लासिफाइड है, वो गुप्त है। It was the 12th mission of the lightweight Soyuz variant since its introduction in 2030। तो ये जो यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं, यही वो रॉकेट लॉन्च किया गया था 9 फरवरी को और उसके तुरंत बाद अमेरिका में वो खबर फैलने लगी कि रशिया ने परमाणु युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। एक ऐसा वहां पर पेलोड भेज दिया है, हो सकता है कि उसमें न्यूक्लियर पेलोड्स हो और वो एंटी सैटेलाइट सिस्टम हो। तो ये जो तस्वीर है वो सोयूज 2 की है, जिसे 9 फरवरी को लॉन्च किया गया था रूस से। तो उसकी जो जानकारी है, सोयूज 2 रॉकेट मिशन ऑन फरवरी 9, 2024, ये रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से था। पेलोड डिजनेशन यानी कि पेलोड इसमें क्या था, तो 2024 फरवरी 9 मॉस्को टाइम 10:30 और पेलोड था कॉस्मोस 2575। पेलोड के बारे में जो रशियन वेबसाइट ने जानकारी दी, वहां की सरकार ने दी, पेलोड क्या है तो कॉस्मोस 2575। अब आपके जेहर में यह सवाल आएगा कि यह कॉस्मोस क्या है, इसका क्या मतलब है। कॉस्मोस का मतलब है कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, ऐसा पेलोड जिसकी जानकारी आपको नहीं दी जा सकती, गुप्त है। तो ऐसे जो डिफेंस के जो मामले होते हैं, जब कोई ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है या कोई भी सिस्टम अगर शुरू किया जाता है किसी भी देश के द्वारा, तो अगर वो क्लासिफाइड रखना है, उसको गुप्त रखना है, दुनिया को नहीं बताना है, तो उसे अमेरिका यहाँ रशिया में इसी को कॉस्मोस कहते हैं। कॉस्मोस यानी कि ये जो रॉकेट जो लॉन्च हुआ 9 फरवरी को, उसी के बाद से ये दुनिया को लगने लगा कि रूस जो है अब युद्ध की तैयारी कर रहा है, परमाणु युद्ध की, अंतरिक्ष में। अमेरिका को डर सता रहा है कि पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में रखा गया एक एंटी सैटेलाइट हथियार अमेरिकी परमाणु कमांड और उपग्रहों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर सकता है। जाहिर है, लो अर्थ ऑर्बिट में अगर आपके पास न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट सिस्टम होगा, और अभी ऐसा कोई इसकी काट अमेरिका के पास नहीं है, और इसीलिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ पैर फूल गया जैसे ही उन्हें यह जानकारी मिली। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और बार बार पुतिन धमकी दे चुके हैं कि यूक्रेन को जो देश मदद करेंगे उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो दुनिया को तो पहले ही से लग रहा था कि 2 साल से ज़्यादा 2 साल होने वाले हैं इस युद्ध के, यूक्रेन और रशिया के बीच में कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। जो व्लादिमीर पुतिन इतना ताकतवर राष्ट्रपति है, इतना शक्तिशाली देश है रूस, और एक छोटे से देश को नहीं हरा पा रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन में कहीं कोई न्यूक्लियर हमला वो ना कर दे। तो ये जो बातें थी ये पहले से चल रही थी। अमेरिका पहले से डर रहा था, नेटो के कंट्रीज पहले से डर रहे थे कि हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन में आकर पुतिन कोई ऐसा फैसला ना ले ले। ऐसे में जब ये रॉकेट लॉन्च होता है और वहाँ की अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, अधिकारी है, उन्होंने ये बताया कि जो पेलोड गया है वो क्लासिफाइड है, कॉस्मोस है, और उसमें हो सकता है कि वो न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट सिस्टम बनके वो ऊपर गया है। तो ऐसे में अमेरिका को पूरा ये खतरा लग रहा है कि वहां पर एक हमला अगर रूस कर देगा तो पूरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है सैटेलाइट से, और जो न्यूक्लियर कमांड अमेरिका का जो धरती पर है, जितने न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स उसने लगा रखे हैं, डिप्लॉय कर रखे हैं, सबका जो कमांड है, सब पे जो नज़र रखा जाता है वो सैटेलाइट से रखा जाता है। ऊपर से ही पूरा स्क्रीनिंग करके सब पे नज़र रखी जाती है। तो एक पल में अगर वहाँ पे कोई हमला होता है, पूरा सैटेलाइट का कम्युनिकेशंस लिंक अगर डाउन कर दिया जाता है अंतरिक्ष में, तो अमेरिका हाथ पैर अपना काट बैठेगा और उसका पूरा का पूरा न्यूक्लियर कमांड उसके डायरेक्ट सर्विलांस से बाहर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा खतरा होगा अमेरिका के लिए। अमेरिका अपने परमाणु शस्त्रागार पर कड़ी निगरानी रखने के लिए इन स्पेस सैटेलाइट पर खासा निर्भर करता है, और इसीलिए ये एक तरह का बड़ा खतरा
साबित हो सकता है। यही मैं कह रहा था कि अगर सैटेलाइट सिस्टम को डाउन कर दिया जाएगा अमेरिका का, तो सबसे बड़ी जो मुसीबत आएगी, कम्युनिकेशंस लाइन डाउन हो जाएंगे, तो अमेरिका अपने न्यूक्लियर कमांड्स पर निगरानी नहीं रख पाएगा। और आज के युद्ध में जो भी वॉरफेयर होता है उसमें सैटेलाइट से जो कम्युनिकेशंस होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अब जो खतरा, अगर ये सच है, रूस अगर कोई ऐसी प्लानिंग कर रहा है, तो जाहिर है अमेरिका के माथे पर चिंता की बहुत गहरी लकीर आनी चाहिए। अब जब हम बात कर रहे हैं एंटी सैटेलाइट सिस्टम्स की, अमेरिका डर रहा है, पूरी दुनिया डर रही है कि अगर न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट सिस्टम अगर वहां पर डिप्लॉय हो जाता है तो खतरा बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अभी मैं ये बता देता हूं कि एंटी सैटेलाइट सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज एंटी सैटेलाइट सिस्टम? एंटी सैटेलाइट system. Anti-satellite system, ASAT, are space weapons designed to incapacitate or destroy satellites for strategic or tactical purposes. मतलब युद्ध जैसे वक्त में मान लीजिए कि दो युद्ध चल रहा है, फॉर एग्जांपल अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अगर यूक्रेन का सैटेलाइट सिस्टम बहुत मजबूत होता और अमेरिका और रूस चाहे तो वहां पे एक रॉकेट लॉन्च करके उसके सैटेलाइट सिस्टम को अगर डाउन कर देता है तो आधी शक्ति तो यूक्रेन की वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो एंटी सैटेलाइट सिस्टम का मतलब होता है कि आपके पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को अंतरिक्ष में डिस्ट्रॉय करने वाले हथियार। विच कंट्रीज हैव ASAT कैपेबिलिटीज? Several states, including the US, China, India, Russia have ASAT capabilities, and all have tested these weapons on their own satellites in the last 20 years. ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यूएस, चाइना, रूस और इंडिया के साथ साथ और भी बहुत सारे देश हैं जिनके पास ये सिस्टम मौजूद है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इंडिया के पास भी एंटी सैटेलाइट सिस्टम है। तो अगर ऐसा है तो फिर उसकी क्या जानकारी है, ये आपको मैं बताता हूं। 27 मार्च 2019 को भारत ने एंटी सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया था, यानी कि उसका टेस्ट किया था, और उसका नाम दिया गया था मिशन शक्ति। मिशन शक्ति। ये जो आप रॉकेट देख रहे हैं, इसी से वहां अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट को, हमारे खुद के सैटेलाइट को हमने वहां गिराया था। और वो हुआ क्या था? द एंटी सैटेलाइट मिसाइल लिफ्टिंग ऑफ ऑन 27 मार्च 2019। ये जो तस्वीर है 2019 में 27 मार्च को है। और जब इस एंटी सैटेलाइट सिस्टम मिसाइल को, एंटी सैटेलाइट मिसाइल को जब भारत ने लॉन्च किया था, लिफ्ट ऑफ किया था, तो ये उस दिन की तस्वीर है। और ये कहां से हुआ था? ये अब्दुल कलाम आइलैंड से हुआ था, पार्ट ऑफ मिशन शक्ति। हमने इस पूरे प्रोग्राम को मिशन शक्ति नाम दिया था। तो अब इसकी जानकारी क्या है? इंडिया के द्वारा किया गया प्लान बाय, ऑब्जेक्टिव क्या था? डिस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट लाइव सैटेलाइट्स। मतलब कि जो एंटी सैटेलाइट्स जो मिसाइल्स होती हैं, जो सिस्टम होता है, उनका जो डिस्ट्रक्शन का जो टारगेट होता है वो सैटेलाइट्स होते हैं। हमने कब किया? 27 मार्च 2019 को किया। टाइम क्या था? तो IST यानी भारत के समय के अनुसार 11:10। तो इसका मतलब वह है कि जो दुनिया के देश हैं उसके साथ साथ हमारे पास भी एंटी सैटेलाइट सिस्टम है। और हमने जो अभी तक, या दुनिया के जो बाकी देश हैं, जैसे मान लीजिए कि US है, चाइना है, रशिया है, और जो बाकी देश है जिनके पास एंटी सैटेलाइट सिस्टम है, तो अभी तक जो उन्होंने जो सैटेलाइट को टारगेट किया है, जिसकी टेस्टिंग की है, वो अपने खुद के सैटेलाइट पे भी किया था। हमने जो 27 मार्च 2019 को किया था, हमने अपना ही सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में मार गिराया था। तो अब जानकारी यहां पर दूसरी आ रही है। यहां पर जानकारी ये आ रही है कि रशिया अब एंटी सैटेलाइट सिस्टम न्यूक्लियर डिप्लॉय कर चुका है या करने वाला है। और उससे खतरा किसको है? तो उससे खतरा है अमेरिका को। यानी कि रशिया अपने सैटेलाइट पर तो परमाणु हथियार चलाएगा नहीं। अगर आपके साथ कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, युद्ध की स्थिति बन जाती है, कोल्ड वार ज़्यादा बढ़ जाता है, और ऐसे में अगर रूस चाहे कुछ बड़ा करने को, तो अगर धरती पर वो इंसानों को ना मारना चाहे, तो सबसे आसान जो तरीका है रूस के लिए वो यही है कि वो सैटेलाइट में परमाणु हथियार चला दे, अंतरिक्ष में अमेरिका के सैटेलाइट सिस्टम को डाउन कर दे। और यही डर है,
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं यूक्रेन की लड़ाई का बदला लेने के लिए रूस अमेरिका के सैटेलाइट सिस्टम को ही वहां टारगेट न कर दे और परमाणु बम न मार दे उनके सारे सैटेलाइट सिस्टम पर। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।